जैसा कि नाम से हमें पता लगता है अद्वैत शैव दर्शन, इसका अर्थ क्या है कि अद्वैत, जिसमें दो नहीं है। तो अगर दो नहीं है तो फिर ये शिव कौन है? क्योंकि अगर मैं कहता हूं शैविज्म तो हम कहेंगे शिव और मैं, परमात्मा और मैं आत्मा। जैसे ही हमने दो में इसको तोड़ा, अद्वैत नहीं रहा, दो हो गए, परमात्मा और मैं। अगर हम इस धारणा को गहराई से समझेंगे तो क्या अनंत दो हो सकते हैं? क्या अनंत को विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, अनंत तो दो नहीं हो सकते। जैसे ही आपने कहा परमात्मा अनंत है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। अगर परमात्मा के अलावा कुछ और है, यानी कि ये व्यक्ति है या ये संसार है, ये परमात्मा के अलावा है, सेपरेटेड है, तो इसका मतलब परमात्मा अनंत नहीं है, वो सीमित है, उसकी सीमाएं हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव किया, विशेष तौर पर हमारे भारतवर्ष में, अनुभव में ये आया कि उसकी सीमाएं नहीं है। तो इसी वजह से उसे अद्वैत कहा गया। तो इसका अर्थ यहां पर क्या है कि जिस शिव की हम बात कर रहे हैं, वो शिव, वो तत्व की हम बात करते हैं। हम शिव की बात ये नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति है जो कहीं कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। हम आराध्य देव शिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस तत्व, शैव तत्व की बात कर रहे हैं, जिससे यह संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण उत्पत्ति पैदा हुई है और उसी में इसका सस्टेनेंस होता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, ये तीनों उसी में होते हैं। तो उस शैव तत्व को हमने कहा है यहां पर अद्वैत शैव दर्शन में शिव या परम शिव।